वेलकम बैक स्टूडेंट्स। मैं जूम ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे डॉक्टर पूनम के साथ क्लास +1 का नेक्स्ट टॉपिक है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन का। और इस वीडियो के अंदर हम स्टार्ट कर रहे हैं, बॉडी फ्लूइड्स हमारे हो चुके हैं और अब हम सर्कुलेशन स्टार्ट कर रहे हैं। व्हाट इज द टाइप ऑफ द सर्कुलेशन, व्हाट इज द सिंगल सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन, विच टाइप ऑफ द सर्कुलेशन इज फाउंड इन द पाइसेस, एनालिड्स, मोलस्क, आर्थ्रोपोड्स एंड मैमल्स। तो ये सारा का सारा हम इस सर्कुलेशन वाले वीडियो के अंदर डिस्कस कर रहे हैं। इसमें ध्यान रखिएगा, वी आर नॉट डिस्कसिंग द ह्यूमन सर्कुलेशन, वी आर ओनली डिस्कसिंग द एनिमल सर्कुलेशन। व्हाट्स द टाइप ऑफ ऑल टाइप ऑफ सर्कुलेशन दैट इज फाउंड इन द एनिमल्स। क्लियर? तो इस वीडियो के अंदर हम सर्कुलेटरी सिस्टम डिस्कस कर रहे हैं सभी के सभी एनिमल्स का हम इसमें डिस्कस करेंगे। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल किसी का भी सर्कुलेटरी सिस्टम हो, चाहे वो एव्स का हो, बर्ड्स का, चाहे वो एनालिड्स, मोलस्क या मैमल्स का हो, सभी का सभी मीजोडर्म से डेवलप होता है। इसका मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम इंक्लूडिंग द ब्लड वेसल्स, इंक्लूडिंग द lymphatic system also all is developed from the mesoderm. Point to be clear, आदि बॉडी का सिस्टम तो इसका मतलब हमारा mesoderm से ही डेवलप होता है। ओके, अब हम पढ़ते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम का टाइप। कितने टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम हमारे बॉडी के अंदर मींस पूरे के पूरे एनिमल के अंदर मिलता है। तो दो टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, एक तो होता है ओपन टाइप, एक होता है क्लोज टाइप। ओपन टाइप के अंदर होता क्या है कि बॉडी के अंदर कैविटीज बनी हुई होती हैं और हार्ट जो है एक पंपिंग या पॉजिटाइल ऑर्गन प्रेजेंट होता है। वो जब पंप करता है ब्लड को, बॉडी के फ्लूइड को, तो वो एक खड्डे के अंदर डाल देता है अपने बॉडी के फ्लूइड को, और वो जो गड्ढा है वो दैट इज नोन एज द साइनस विनोसस, और वो बॉडी के फ्लूइड के टिश्यूज में डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है। टिश्यूज होते हैं उसके आसपास प्रेजेंट होते हैं, जिसमें से एक्सचेंज ऑफ द ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ओके, सो ओपन टाइप एंड क्लोज टाइप। क्लोज टाइप के अंदर जो बॉडी फ्लूइड्स मूव करते हैं, हार्ट जिसको भी पंप करता है, वो क्लोज्ड ब्लड वेसल्स में होता है। इसका मतलब ब्लड बॉडी के ओपन एरियाज में नहीं होता, वो क्लोज्ड एरियाज में हमें मिलता है। ओपन टाइप हार्ट जो है वो पंप करता है बाय द हेल्प ऑफ लार्ज ब्लड वेसल्स, और जो पंपिंग फ्लूइड जाएगा वो कहां जाता है? ओपन स्पेस में जाता है। और ये जो ओपन स्पेस होते हैं, ये लैक्यूनीज बोल दो या साइनस विनोसस, दीज आर इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद द टिश्यूज। क्लियर? उसके बाद में इन ओपन स्पेसेस को हम साइनसेस या लैक्यूनी बोल देते हैं। ओके, एंड दिस ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इज फाउंड इन द आर्थ एज वेल एज मोलस्क। अब आप ये पूछेंगे कि मोलस्कास एंड आर्थ्रोपोड्स से पीछे के जो भी एनिमल्स है उसमें क्या होता है? भाई उसमें सर्कुलेटरी सिस्टम ही डेवलप नहीं हुआ होता, उसके अंदर बॉडी के अंदर फ्लूइड वैसे ही डिफ्यूजन मेथड से ट्रांसपोर्ट करता है। ओके, और इसको हम और भी ज्यादा डिस्कस करेंगे व्हेन वी आर डूइंग द एनिमल किंगडम। ओके, क्लोज टाइप के अंदर अगर हम डिस्कस करें तो क्लोज टाइप में पल्सेटाइल ऑर्गन दैट इज हार्ट, इट इज pumping its blood in the closed blood network of the blood vessels। इसका मतलब ब्लड सिर्फ और सिर्फ ब्लड वेसल्स में से ही आएगा हार्ट के पास, और हार्ट से ब्लड वेसल्स के थ्रू ही जाता है। इसका मतलब देयर इज नो एनी डायरेक्ट कांटेक्ट ऑफ द ब्लड विद द बॉडी टिश्यूज। ओके, और ये किसमें मिलता है? एनालिड्स में मिलता है, कोडेट्स में मिलता है। लेकिन मैंने जो ये मोलस्का यहाँ पे लिखा है, मोलस्का की क्लास होती है सिफेलोपोड्स, जिसके अंदर हेड फॉर्मेशन हमें मिलती है लाइक द ऑक्टोपस। सो सिफेलोपोड्स ऑफ द मोलस्क के अंदर भी क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम हमें मिलता है देखने को। क्लियर? तो ओपन एंड क्लोज में बेसिक डिफरेंस है। नीच के अंदर आपका क्वेश्चन जो आएगा वो डायरेक्ट किससे आता है? इसके एग्जांपल से आता है। तो आर्थ्रोपोड्स एंड मोलस्क में सिर्फ सिफेलोपोड्स क्लास को छोड़ के ओपन टाइप होता है। क्लोज टाइप में एनालिड्स है, कोडेट है एंड सिफेलोपोड्स क्लास ऑफ द मोलस्का। अब हम पढ़ते हैं कि बॉडी फ्लूइड जो है, सर्कुलेटरी फ्लूइड जो है हमारे बॉडी में या किसी भी एनिमल की बॉडी में, उसके बेसिस पे भी हम सर्कुलेटरी सिस्टम को डिवाइड कर देते हैं। किस किस के बेसिस पे? पहला है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और दूसरा है लिम्फेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के पार्ट्स क्या होते हैं जो हमारे अंदर प्रेजेंट है? दोनों। अब हमारे अंदर जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है उसमें होता है ब्लड होता है, ब्लड के साथ ब्लड वेसल्स होती हैं, और इसके अलावा हार्ट होता है। अब ब्लड जो है वी ऑलरेडी हैव डिस्कस। अब ब्लड वेसल्स के अंदर हम डिस्कस करेंगे आयोर्टा से लेकर के आर्टरी, आर्टरी से लेकर के इसमें आर्टरियोल्स, आर्टरियोल से लेकर के कैपिलरीज,
और कैपिलरी से लेकर के वेन्यूल, वेन्यूल से लेकर के वीन्स, और वीन्स से फिर पल्मोनरी वेना की हुआ बॉडी की जो प्रेजेंट है। तो ये सारे के सारे ब्लड वेसल्स की स्ट्रक्चर हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। क्लियर। उसके बाद में हम आते हैं लिम्फेटिक सिस्टम में। बॉडी के अंदर लिम्फेटिक सिस्टम की क्या क्या पार्ट्स होते हैं। इनमें सबसे पहले लिम्फ होता है। लिम्फ वैसे थोड़ा बहुत हमने डिस्कस भी कर लिया है, इसके बाद में लिम्फेटिक सिस्टम को हम डिटेल में भी डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा लिम्फ वेसल प्रेजेंट होती है, लिम्फेटिक नोड्स होती हैं। लिम्फ वेसल ट्रांसपोर्ट करती है लिम्फ का। लिम्फ नोड जो होती है बॉडी में बहुत सारी जगह प्रेजेंट होती हैं, दैट हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ द लिम्फ। इसके अलावा हम लिम्फोइड ऑर्गन भी पढ़ेंगे लिम्फेटिक सिस्टम में। क्लियर भाई। अब लिम्फोइड ऑर्गन जो है वो कुछ तो हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में भी पढ़े थे, कुछ बहुत सारे अलग अलग सिस्टम में आते हैं, और इसके अलावा हम इसके अंदर भी उन सभी को एक जगह कंपाइल कर देंगे। ओके। अब हम पढ़ते हैं यहाँ पे वो मेन एनिमल्स के एग्जाम्पल, एनिमल के क्लासेस, एनिमल के फाइलम के एग्जाम्पल जो आपके नीट के अंदर टारगेट किए जाते हैं, इनको पूछा जाता है। तो यहाँ पे इस चार्ट के अंदर जो डिस्कस किया गया है वो है कि व्हाट इज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम इन द वर्टिब्रेट्स। तो इसमें हम वर्टिब्रेट्स के हार्ट सर्कुलेशन को हम पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने जो एग्जाम्पल लिए हैं वो लिए हैं फिशेस का, एम्फीबियंस का, रेप्टाइल्स का, क्रोकोडाइल, एव्स एंड मैमल्स का। अब क्रोकोडाइल्स के साथ साथ गैबियलिस आ जाता है, एलिगेटर्स इसमें आ जाते हैं। ओके। तो अब हम पहले डिस्कस करते हैं इन सभी में कि नंबर ऑफ हार्ट, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द नीट पॉइंट ऑफ व्यू। ओके। सबसे पहले डिस्कस करते हैं नंबर ऑफ द हार्ट चैम्बर। फिशेस के अंदर कितने हार्ट चैम्बर होते हैं? 2 होते हैं। और फिशेस के अंदर एट्रिया कितना होता है? 1 होता है। वेंट्रिकल कितना होता है? 1। और टाइप ऑफ सर्कुलेशन फिशेस में कितना मिलता है? सिंगल सर्कुलेशन मिलता है। कैसे होता है भाई, अब इसको डिस्कस करते हैं। इसीलिए फिशेस का जो हार्ट होता है ये वाला, इसको वीनस हार्ट बोलते हैं। अब वीनस हार्ट क्या है, सिंगल सर्कुलेशन क्या है, ये डिस्कस करते हैं इसमें। देखिए फिशेस के अंदर पूरी की पूरी बॉडी का जो फ्लूइड होता है, मींस जो ब्लड है वो रिसीव किया जाता है एक ऐसे ओपन स्पेस में जिसको बोलते हैं हम साइनस विनोसस। और ये साइनस विनोसस एक ऐसा एरिया है दैट इज सराउंडेड बाय द गिल्स, और यहां से जितना हो सकता है ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है। उसके बाद में ब्लड जो है वो आयोटा से होते हुए वेंट्रिकल के थ्रू ऊपर बॉडी में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। इट मींस ये जो एरिया है गिल से सराउंड होता है, एंड द गिल्स इज द ओनली एरिया दैट वेयर द ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज टेक प्लेस। तो इसका मतलब गिल्स एक ही एरिया होता है बॉडी में, और साइनस विनोसस की जगह वहां से फ्लूइड आता है और ऊपर की ओर ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। इसका मतलब यहाँ जो ब्लड आ रहा है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। एंड हियर इज द अकरेंस ऑफ द गिल्स, एंड जहां पे जो ब्लड है वो कैसा होता है? ऑक्सीजनेटेड। और इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को फिर पंप कर दिया जाता है नेक्स्ट वेंट्रिकल, और वेंट्रिकल से पूरी बॉडी पार्ट्स में। तो एक ही टाइप का सर्कुलेशन देखने को मिलता है, एक ही बार हार्ट पंप करता है और एक ही बार हार्ट पंप से पूरी बॉडी के अंदर फ्लूइड चला जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं सिंगल सर्कुलेशन। तो सिंगल सर्कुलेशन में क्या है, बॉडी पार्ट से फ्लूइड, गंदा फ्लूइड मतलब डीऑक्सीजनेटेड फ्लूइड आता है हार्ट के पास, हार्ट इसको पंप करता है गिल्स वाले एरिया में, और गिल्स से चला जाता है अगेन बॉडी पार्ट में। एक ही बार में बॉडी का फ्लूइड सर्कुलेट कर जाता है। ओके। अगेन बॉडी फ्लूइड जो है वो हार्ट को देते हैं, क्या? दे आर गिविंग द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब हार्ट इसको पंप करेगा गिल्स के टुवर्ड, और गिल्स उसको प्यूरिफाई कर देते हैं ब्लड को, उसकी कार्बन डाइऑक्साइड निकाल देते हैं, उसमें ऑक्सीजन डाल देते हैं, एंड अगेन द ब्लड इज ट्रांसपोर्टेड टुवर्ड द बॉडी पार्ट्स। ओके। फिर नेक्स्ट हम पढ़ते हैं दैट इज द एम्फीबियंस, कि एम्फीबियंस के अंदर बॉडी फ्लूइड्स का सर्कुलेशन कैसे होता है। अब एम्फीबियंस में नंबर ऑफ हार्ट कैसे होते हैं। अब एम्फीबियंस में एग्जांपल फ्रॉग का आता है, और फ्रॉग की डिटेल स्ट्रक्चर भी है आपकी सर्कुलेटरी सिस्टम। तो 3 बॉडी के हार्ट के चैम्बर होते हैं इसमें, जिसमें से इसके पास एट्रिया जो होते हैं वो 2 एट्रिया होते हैं, राइट एट्रिया एंड द लेफ्ट एट्रिया। ओके। और वेंट्रिकल जो होता है नीचे एक ही होता है, लेकिन दिस इज शोइंग द इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। क्या है इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन? देखिए जो फ्रॉग है उस फ्रॉग का एग्जांपल हम यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं।
you are easily observe कि left auricle and right auricle both of these are receiving the oxygenated as well as deoxygenated blood। देखिए जो फ्रॉग है वो फ्रॉग सिचुएशन के हिसाब से डिफरेंट टाइप का एक्सचेंज ऑफ द या प्यूरिफिकेशन ऑफ द ब्लड शो करता है। जो फ्रॉग है वो लंग्स से भी रेस्पायर करता है, वो स्किन से भी रेस्पायर करता है, वो बैकोफेरेंजियल कैविटी से भी रेस्पायर करता है। तो इसका मतलब हर टाइम हर बार ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं आता, हर टाइम डीऑक्सीजनेटेड भी नहीं आता, लेकिन ऑक्सीडेटेड एंड डीऑक्सीडेटेड दोनों का दोनों मिक्स हो जाता है वेंट्रिकल में। और वेंट्रिकल जब पंप करते हैं तो ये ब्लड जो मिक्स ब्लड है वो चढ़ जाता है ट्रंकस आर्टेरियोसिस में, और ये ट्रंकस आर्टेरियोसिस जो है फ्रॉग की बॉडी के अंदर ब्लड सप्लाई करती है। इसीलिए यहाँ पे किया हुआ ऑक्सीजनेटेड एज वेल एज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो मिक्स हो जाता है, and this mixed blood is again pumped by the ventricle toward the truncus by the help of truncus arteriosus toward the lungs as well as the all body part. This is known as the incomplete double circulation where the mixing of the oxygenated and deoxygenated blood take place. Clear? उसके बाद हम रेप्टाइल्स में पढ़ते हैं। अब रेप्टाइल्स में क्या है, रेप्टाइल्स में ट्रंकस आर्टेरियोसिस नहीं होती, यहाँ पर सेपरेट डक्ट चली जाती है बॉडी में, और यहाँ पे पार्शियल सेप्टम दिखता है दैट सेपरेट द वेंट्रिकल इनटू द हाफ टू पार्ट्स। तो यहाँ पे क्या है, वही नंबर ऑफ पार्ट्स कितने हैं, 3 हैं, और एट्रिया कितने हो गए, 2 है, लेफ्ट ऑरिकल और राइट ऑरिकल। वेंट्रिकल वही है, सेम दे आर शोइंग द इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, लेकिन इनसे डिफरेंट क्यों है, क्योंकि दे हैव शोइंग द पार्शियल सेप्टम व्हिच सेपरेट द वेंट्रिकल इनटू द थ्रू हाफ पार्ट्स। ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट, जो ह्यूमन बीइंग का भी है, क्रोकोडाइल का भी है, एप्स का भी है, मैमल्स का भी है, गैबियलिस का भी है, एलिगेटर्स का भी है। तो इसमें हार्ट के अंदर कितने चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं, 2 ऑरिकल एंड 2 वेंट्रिकल। ओके, एंड दे आर शोइंग द डबल सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसमें जो राइट पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं पल्मोनरी हार्ट, और जो लेफ्ट पार्ट होता है उसको बोलते हैं सिस्टमैटिक हार्ट। क्या है इसमें, ये डिस्कस कर रखा है, आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये जो वेंट्रिकल है, अब इस स्ट्रक्चर को हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। दिस इज द वेंट्रिकल पार्ट एंड दिस इज द राइट वेंट्रिकल, दिस इज द लेफ्ट वेंट्रिकल। अब बॉडी में हमारे होता क्या है, इंफीरियर वेना केवा ऊपर से और नीचे से दोनों बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है, एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज रिसीव्ड बाय द राइट पार्ट, ओनली राइट पार्ट रिसीविंग द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, एंड आफ्टर दिस राइट ऑरिकल में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, और राइट पार्ट वाले इस एट्रिया से ब्लड को फिर पंप कर दिया जाता है राइट वेंट्रिकल में। इसका मतलब राइट ऑरिकल में पहले ब्लड आता है डीऑक्सीजनेटेड बाय द हेल्प ऑफ वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा एज वेल एज द सुपीरियर वेना केवा, दोनों ब्लड ले आती है राइट ऑरिकल में, और राइट ऑरिकल से ब्लड को फिर पंप कर दिया जाता है किसमें, राइट वेंट्रिकल में। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या होता है, जरूरत होती है प्योर करने की, हमारे जो लंग्स करते हैं। अब यहां से राइट वेंट्रिकल से क्या अराइज होती है, पल्मोनरी ट्रंक, और ये पल्मोनरी ट्रंक जो है ब्लड को, इम्प्योर ब्लड को लंग्स के पास लेके जाती है। तो इसका मतलब यहां से जो ब्लड है वो कहां जाएगा, टुवर्ड द लंग्स, और लंग्स क्या करते हैं, दे एग्जिट द कार्बन डाइऑक्साइड एंड दे फिल अप द ऑक्सीजन। इसका मतलब ब्लड कैसा हो जाता है, ऑक्सीजनेटेड, और इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को फिर रिसीव कर लिया जाता है पल्मोनरी वेन्स के थ्रू, किसमें, लेफ्ट पार्ट में। इसका मतलब राइट पार्ट में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, लेफ्ट पार्ट में कैसा होता है, ऑक्सीजनेटेड। इसीलिए राइट पार्ट को पल्मोनरी हार्ट बोलते हैं, क्योंकि यहां से सप्लाई कहां जाती है, हार्ट में, पल्मन्स मतलब लंग्स के अंदर जाती है, सॉरी, और लेफ्ट पार्ट से अब सप्लाई देखिए कहां जाएगी, लेफ्ट पार्ट में आ गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को फिर किसमें ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है, बाइकुस्पिड वॉल के थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल में जैसे ब्लड आता है यहां से आयोर्टा अराइज होती है, और आयोर्टा पूरी बॉडी के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है। इसका मतलब लेफ्ट पार्ट में कैसा ब्लड था, ऑक्सीजनेटेड ब्लड था, और इसीलिए लेफ्ट पार्ट वाले हार्ट को बोलते हैं सिस्टमिक हार्ट, और राइट वाले पार्ट को हम बोलते हैं पल्मोनरी हार्ट। ओके, अब हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं व्हाट इज डबल सर्कुलेशन। इसकी एक छोटी सी हिंट बना देते हैं जो आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। हमने हार्ट के 4 चैम्बर को डिवाइड किया है यहाँ पे, एंड दीज आर राइट ऑरिकल एंड राइट वेंट्रिकल। यहां पे ड्रॉ कर दिया मैंने लेफ्ट ऑरिकल, और ये है लेफ्ट वेंट्रिकल।
क्लियर। अब आपको ये पता है कि जो राइट ऑरिकल है उसके पास हम यहां ड्रॉ कर लेते हैं लंग्स और यहां ड्रॉ करते हैं हम बॉडी ऑर्गन्स, बॉडी ऑर्गन्स। सो जो बॉडी ऑर्गन्स हैं उनके पास से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट ऑरिकल के पास आता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और लेके कौन आता है? इट इज वेना केवा, इट इज द वेना केवा मीन्स वीन है एंड इट इज मे बी सुपीरियर एज वेल एज इंफीरियर। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को किसमें सप्लाई करती है? राइट ऑरिकल में। अब राइट ऑरिकल से ट्राइकस्पिड वॉल्व के थ्रू ब्लड आ जाता है राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल से ब्लड को पंप कर दिया जाता है किसके पास? लंग्स के पास। कैसा ब्लड है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और इसको पंप कौन करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को? दैट इज पंप बाय द पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है। लंग्स फिर क्या करते हैं? दे हेल्प इन एक्सचेंजिंग ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, and after becoming oxygenated blood now it is pumped to the left auricle. This is oxygenated blood and it is poured by the help of pulmonary veins. 4 pulmonary veins जो है वो right लेफ्ट ऑरिकल के अंदर ओपन होते हैं, और लेफ्ट ऑरिकल में यहां से फिर बाइस्पिड वॉल्व के थ्रू किसमें ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है? लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से आयोर्टा अराइज होती है, आयोर्टा, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। इसका मतलब जब एक बार हार्ट पंप करता है तो दोनों ब्लड के दोनों साइड के पार्ट्स में पंपिंग होती है और दोनों जगह पे होती है। इसीलिए ये जो एग्जांपल दिए हैं मैंने, क्रोकोडाइल्स, एज, मैमल्स, ये सभी के सभी डबल सर्कुलेशन को शो करते हैं। क्लियर भी? तो इस वीडियो के अंदर मैंने सिर्फ और सिर्फ आउटपुट डिस्कस की है ओपन क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम की। हमने यहाँ पे सिंगल, डबल, इनकम्प्लीट सर्कुलेशन को डिस्कस किया है। नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें हम ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को डिस्कस करेंगे विद डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट। इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा बेटा। थैंक यू।